हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे 10th की साइंस। ठीक है बेटा। पहली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, जो हमने विस्थापन अवक्रियाएं हैं तुम्हारी। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे दो विस्थापन अवक्रिया। हमने विस्थापन अवक्रिया तक पहले पढ़ लिया था, जिसमें अपघटन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, ठीक है, ये सभी पढ़ी थी। अब हम पढ़ेंगे दो विस्थापन अवक्रिया। ठीक है बेटा। तो दो विस्थापन अवक्रिया क्या होती है? वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अवकारी पदार्थों के अणुओं में से दो भिन्न आयन अथवा परमाणुओं का, ठीक है, समूह एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर नए उत्पादों का निर्माण करते हैं, दो विस्थापित अवक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात ऐसे समझो कि कोई भी दो अणु है, ठीक है, वो क्या करते हैं एक दूसरे को विस्थापित करके वो उसका स्थान लेता है, वो उसका स्थान ले लेता है, यानी एक दूसरे को विस्थापित करके एक दूसरे के स्थान पर जाकर बैठ जाते हैं। ठीक है। तो उसे कहते हैं हम द्वि विस्थापन अवक्रिया। विस्थापन अवक्रिया क्या थी? जिसमें कोई एक अणु, कोई भी परमाणु या अणु, ठीक है, विस्थापित करके क्या करता था, उसको हटा देता था और खुद उसके घर में जाके रहने लगता था। ठीक है। या उसके अवक्रिया में जाके रहने लगता था, तो उसे कहते थे विस्थापन अवक्रिया। द्वि विस्थापन में क्या होगा? द्वि में ये होगा कि कोई वे आपस में एक दूसरे को विस्थापित कर देंगे। ठीक है। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल में देखो, कोई उदाहरण लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे AB प्लस CD, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, अब ये A किसके साथ जुड़ जाएगा? D के साथ, तो ये जुड़ गया D के साथ, प्लस B किसके साथ जुड़ गया? B जुड़ गया C के साथ, ठीक है, तो B जुड़ गया C के साथ। ठीक है बेटा। तो ये क्या हुआ, इनने एक दूसरे को विस्थापित किया। ठीक है। कोई भी दो परमाणु थे, उन्होंने उसमें एक परमाणु विस्थापन में कर रहा था विस्थापन, और इसमें क्या करेंगे, दो परमाणु। द्वि विस्थापन कब होगा? जब दो परमाणु या आयन अथवा अणु जब विस्थापन करते हैं, तो उसे हम द्वि विस्थापन अवक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा। अब जैसे एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में देखो, Na2SO4 प्लस VaCl2, Na2SO4 प्लस VaCl2। अब यहाँ देखो, VaSO4 यानी वेरियम सल्फेट प्लस ट्वाइस NaCl, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, इसमें विस्थापित किया Na और Va, ठीक है, ये दोनों विस्थापित हुए। विस्थापित होकर इन्होंने एक दूसरे का स्थान ले लिया। ठीक है। तो Va जो SO4 था, वो किसके साथ जुड़ गया, जाके Ba के साथ जुड़ गया, तो बेरियम सल्फेट बन गया। यहाँ पर सोडियम सल्फेट था, ठीक है, और Ba के साथ जुड़ गया, तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट बन गया। और फिर जो Na था, Na ने क्या किया, Cl2 के साथ जुड़ गया जाके इसने, तो दो अणु यानी एक दूसरे को विस्थापित करके अलग अलग स्थान पर जुड़ गए, तो उसे कहते हैं, यानी दो परमाणु, उसे कहते हैं हम द्वि विस्थापन अवक्रिया। ठीक है बेटा। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे हम। अगली अवक्रिया हमारी ऊष्मा शोषी अवक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया, ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया। ये 10th की साइंस है हमारी। ठीक है बेटा। तो ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया क्या होती है? ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया यानी बे रासायनिक अवक्रिया है। ठीक है। बे रासायनिक अवक्रिया लिखो, बे रासायनिक अवक्रियाएं, वे रासायनिक अवक्रियाएं, ठीक है, वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा। वे रासायनिक अवक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा निकलती है। वे अवक्रियाएं जो होती हैं, तो उनके द्वारा क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी उनसे ऊष्मा निकलती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी अवक्रियाएं कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण ले लो, C+O2, उदाहरण ले लो, C+O2 एरो दोनों को बना दो, CO2 प्लस
98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है, उत्पन्न हो रही है। किलो कैलोरी ऊष्मा क्या हो रही है बेटा, उत्पन्न हो रही है। ठीक है, उत्पन्न हो रही है यानी प्लस का चिन्ह है, उत्पन्न हो रही है तो क्या होगा, प्लस का चिन्ह होगा, यानी ऊष्मा इससे निकल रही है। ठीक है, तो क्या है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, तो ये समझ लेना कि जहाँ प्लस का चिन्ह है तो वहाँ ऊष्मा क्या हो रही है, निकल रही है, तो उसे कहेंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, अगली हेडिंग है हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है बेटा, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, तो इसमें देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जिसमें ऊष्मा को देना पड़ता है। ठीक है, जिसमें ऊष्मा को देना पड़ता है तो उसे कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ठीक है, डेफिनेशन लिखो, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनसे, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लिए। ठीक है, तो वे अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का शोषण होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती है, जिसमें ऊष्मा को क्या होता है, दिया जाता है। ठीक है, हम बाहर से ऊष्मा को देते हैं तो उसे कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे इसका उदाहरण देख लो, जैसे Na2+O2 एरो लगा ट्वाइस NO। ठीक है, ट्वाइस NO -45 किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी, हमें इसको देनी पड़ेगी, ये ऊष्मा हमें इसको देनी पड़ेगी। ठीक है, किलो कैलोरी ऊष्मा क्या करनी पड़ेगी, यहाँ माइनस का चिन्ह है, ये ऋणी है, ऋणी का मतलब क्या है, ये ऊष्मा को ले रहा है, क्या कर रहा है, ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है, हमेशा देखा तुमने, कर्जदार कौन होता है, ऋणी कौन होता है, जो किसी से कर्जा लेता है, तो ये क्या कर रहा है, ऊष्मा को ले रहा है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे, हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो पहले ये रफ कर ले बेटा, इसको रफ कर लेते हैं हम, नोट्स बनाते चलना अच्छे। ठीक है बेटा, नोट्स बनाते चलना, साथ साथ कॉपी पेंसिल लेके बैठा करो, नोट्स बनाते चला करो। ठीक है, तो देखो अगली हेड डालते हैं हम रेडॉक्स अभिक्रिया। कौन सी, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है। ठीक है, या वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया तथा अपचयन अभिक्रिया एक साथ होती हैं, साथ साथ होती हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाएं
अपचयन अवक्रियाएं साथ साथ होती हैं। अपचयन अवक्रियाएं साथ साथ होती हैं, एक साथ चलती है दोनों। अपचयन और ऑक्सीकरण क्या होता है, एक साथ चलता है, ठीक है, एक साथ साथ होती है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है बेटा। क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे CuO प्लस H2, एरो लगाओ, एरो के बाद लिख दो Cu प्लस H2O, ठीक है। तो इसमें किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, ठीक है, यानी किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते। कैसे चलते हैं, साथ साथ चलते बेटा, ठीक है। तो अब देखो इसमें ये दोनों, इनका हो रहा है उपचयन, इनका उपचयन, ठीक है। और ये दोनों उदाहरण में लिख दो, ये होता है अपचयन, ठीक है बेटा। तो ये अपचयन और ये उपचयन, ठीक है। तो हमने ये इतना पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं संक्षारण क्या होता है। अगली हेडिंग है हमारी संक्षारण, ठीक है, ये अगली हेडिंग है संक्षारण। संक्षारण का अर्थ ही होता है बेटा किसी भी चीज़ का कम होना। क्या होता है, किसी भी चीज़ का कम होना। जैसे हमारी कोई भी धातु है, हमने वायुमंडल में, मान लो हमने लोहा लिया, लोहे को हमने वायुमंडल में खुला छोड़ दिया, तो हमने देखा धीरे धीरे उस पर जंग लगती है, जंग लग के वो धीरे धीरे क्या होता है, अपने आप ही समाप्त हो जाता है। वायुमंडल की जो नमी होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको ग्रहण करके उस पर एक जंग की परत चढ़ना शुरू हो जाती है। वो धीरे धीरे क्या होता है, पूरा लोहा समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो इस पर उस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा लिख लो, जब कोई धातु अपने आसपास के, जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता तथा नमी को, ठीक है, अम्ल आर्द्रता तथा नमी के अम्ल आर्द्रता, ऐसे कर लो, आर्द्रता आदि कर लो, जहाँ आदि के संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, संपर्क में आती है, तब वह संक्षारित हो जाती है। संपर्क में आती है तब वह संक्षारित हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, ठीक है। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वो संक्षारित हो जाती है तथा इस क्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण
कहते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? संचारण, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें बेटा, तो कोई भी अभिक्रिया जिसमें अम्ल आर्द्रता आदि होती है उसे हम, कोई भी वस्तु है सो, ठीक है, तो वो संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं इस क्रिया को। तो जैसे कोई भी, जैसे हमने लोहा लिया, आयरन, आयरन क्या करता है? आयरन फॉर्मूला है इसका Fe2O3 XH2O, Fe2O3 XH2O। ठीक है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। फिर क्या, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, अब वायुमंडल की आर्द्रता के साथ अभिक्रिया करके ये क्या बना लेता है? कोई पदार्थ बना लेता है। क्या है वो? फेरिक ऑक्साइड पदार्थ बना लेता है। तो ये क्रिया हमारी संक्षारण कहलाती है। ठीक है बेटा, तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ और हम अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर। ठीक है बेटा, हमारा वो होगा अम्ल एवं क्षार। ठीक है, तो ये